नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस 1.0 में। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आपको दो अक्षर वाले शब्दों को जो है ना इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सिखाने वाले हैं। अगर आप इस क्लास को ध्यान से और शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश में दो अक्षर वाले शब्द हो या तीन अक्षर वाले शब्द हो, बिना मात्रा वाले शब्दों को जो है ना आज की इस क्लास में पढ़ना और लिखना आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पढ़ना और लिखना कब आएगा? जब आपको हिंदी का व्यंजन और हिंदी का स्वर यानी कि हिंदी का व्यंजन क से ज्ञ तक आपको इंग्लिश में याद रहेगा और अ से अह तक इंग्लिश में आपको याद करना होगा, ठीक है ना। तब जाकर के आपको आसानी से पढ़ना और लिखना आएगा। अगर आप उसको कंप्लीट नहीं किए हैं, आपको याद नहीं है, तो उस वीडियो का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के पहले उस क्लास को कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद आप इस क्लास को देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है धन, क्या लिखा हुआ है? धन लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है। लेकिन इसको आपको इंग्लिश में लिखना हो या पढ़ना हो तो कैसे लिखिएगा? सबसे पहले हम आपको बता दें, जो धन लिखा हुआ है हिंदी में, तो सबसे पहले इन शब्दों को तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ लीजिएगा। देखिए ध, उसके बाद प्लस न, इस प्रकार तोड़ दीजिएगा। और इसका इंग्लिश क्या होता है? ध का इंग्लिश होता है डी एच। क्या होता है? डी एच। जब हम ध का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें अ की साउंड आ रही है। देखिए ध, तो उसमें अ की साउंड आ रही है ना, तो उसके लिए आप ए का प्रयोग कीजिएगा, ए लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद प्लस दे दीजिएगा। न का होगा? एन होगा। न का एन होगा। यानी कि दो अक्षर वाले शब्द हो या तीन अक्षर वाले शब्द हो, कितना हो बड़ा शब्द हो, अगर लास्ट वाला अक्षर में उसमें मात्रा नहीं लगा हो, बिना मात्रा वाले शब्द हो, तो लास्ट वाला अक्षर का उच्चारण हिंदी में आधा होता है, तो इंग्लिश उसका जो होगा ना सिर्फ अक्षर का ही होगा। जैसे न लिखा हुआ है तो एन होगा, क लिखा होगा तो के होगा, ल लिखा होगा तो एल होगा, ठीक है ना। यानी कि लास्ट में कोई मात्रा नहीं रहेगा, तो उस अक्षर का ही इंग्लिश लिखना है आपको, ठीक है। डी एच ए एन। डी एच ए से क्या होगा? ध। एन से क्या होगा? न। तो धन आप इंग्लिश में इस प्रकार लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो लिखा हुआ है शक, तालाबे श का होगा एस एच। और जब इसका उच्चारण कर रहे हैं तालाबे श का, तो उसमें अ की साउंड आ रही है। देखिए श आ रही है ना, तो ए लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ए लिख देंगे। उसके बाद क के लिए के रहेगा, ठीक है ना। तो एस एच ए से क्या होगा? स। के से क्या होगा? क। एस एच ए के, इसका उच्चारण होगा शक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो लिखा हुआ है पढ़, क्या लिखा हुआ है? पढ़। तो प के लिए पी होगा। प का जब उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें अ की साउंड आ रही है। देखिए प तो आ रही है, तो उसके लिए ए लिखेंगे। ढ का होगा डी एच। क्या होगा? डी एच। क्या हो गया? पढ़। पी ए से प, डी एच से ढ, पढ़। उसके बाद लिखा हुआ है फल। क्या लिखा हुआ है? फल। तो फ का होगा पी एच। क्या हो? उसके बाद फ का जब उच्चारण कीजिएगा तो उसमें अ की साउंड आएगा, ठीक है। तो ए लिख दीजिएगा। ल का होगा एल। पी एच ए से क्या होगा? फ। एल से होगा ल। पी एच ए एल, फल। चलिए नेक्स्ट जो लिखा हुआ है घर, क्या लिखा हुआ है? घर। तो घ का होगा जी एच। क्या होगा? जी एच। और घ का जब उच्चारण कीजिएगा तो उसमें अ की साउंड आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए ए लिखिएगा, ठीक है। तो ए लिख दीजिएगा। र का होगा आर। जी एच ए से क्या होगा? घ। र का होगा आर, घर, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है वन। क्या लिखा हुआ है? वन लिखा हुआ है। तो व का होगा भी। व का इंग्लिश होता है भी। जब व का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें अ की साउंड आ रही है, तो ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। न के लिए एन लिखेंगे, ठीक है। या आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। व का होता है डब्लू भी होता है। उसके बाद व का उच्चारण कीजिएगा तो उसमें अ की साउंड आएगी, तो ए लिखिएगा। न का एन लिखिएगा, ठीक है ना। वन आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है चल। क्या लिखा हुआ है? चल। तो च का सी एच होगा। क्या होगा? सी एच। अगर च का उच्चारण कर रहे हैं तो अ की साउंड आ रही है। देखिए च
आ रही है ना, तो उसके लिए ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए। ल का होगा एल, क्या हो गया? चल, CHAL, चल। उसके बाद लिखा हुआ है पक्ष, तो प के लिए पी लिखिएगा, और प का जब उच्चारण करना है तो उसमें अ की साउंड आ रही है, प आ रही है, तो उसके लिए ए लिखिएगा। छ के लिए जो है ना KSH होता है, छ का इंग्लिश KSH होता है, ठीक है ना। तो PS से क्या होगा? प। KSH से क्या होगा? छ, पक्ष, ठीक है ना। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है खत, क्या लिखा हुआ है? खत। तो ख के लिए KH होता है, ख का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें अ की साउंड आ रही है, ख आ रही है ना, तो उसके लिए ए। तो का टी होता है, और ट का भी टी होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार KHA से ख, टी से त, खत। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है हल, तो ह के लिए एच, ह का उच्चारण कीजिएगा तो अ की साउंड आएगी, ठीक है। तो ए लिखिएगा। ल का होगा एल, HAL, हल। उसके बाद लिखा हुआ है सब, तो स के लिए एस होगा, स का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें अ की साउंड आ रही है, स आ रही है ना, तो उसके लिए ए। ब के लिए बी रहेगा, ठीक है ना। SA से क्या होगा? स। बी से क्या होगा? ब, सब। चलिए नेक्स्ट जो लिखा हुआ है मन, क्या लिखा हुआ है? मन। तो म के लिए एम होता है, और म का जब उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें अ की साउंड आ रही है, म आ रही है, तो उसके लिए ए लिखिएगा, और न के लिए एन लिखिएगा। क्या हो गया? मन। नेक्स्ट लिखा हुआ है डर, क्या लिखा हुआ है? तो ड का होगा डी, ड का उच्चारण कीजिएगा तो उसमें अ की साउंड आएगा, देखिए ड आ रही है, तो उसके लिए ए। र का आर होगा, क्या हो गया? डर, DAR, डर। सच, तो स के लिए एस, और स का उच्चारण कीजिएगा, अ की साउंड आएगा, देखिए स आ रही है ना, तो ए लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद च का CH, क्या होगा? CH। SA से क्या होगा? स, CH से क्या होगा? च, सच। नेक्स्ट जो है झट, तो झ का जो इंग्लिश होता है JH होता है, क्या होता है? JH। जब झ का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें अ की साउंड आ रही है, झ, ठीक है, आ रही है, तो इसके लिए ए लिखेंगे, और ट का होगा टी, ठीक है। JHA से झ, टी से क्या होगा? ट, झट। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है अब, तो अ का इंग्लिश होता है ए होता है, और ब का इंग्लिश बी होता है, ठीक है ना। तो अब इस प्रकार लिखिएगा। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है कब, तो क के लिए के और क का उच्चारण कर रहे हैं तो अ की साउंड आ रही है, क आ रही है ना, तो इसके लिए ए। ब के लिए बी लिखिएगा, ठीक है ना। के ए से क्या होगा? क, बी से क्या होगा? ब, कब। उसके बाद लिखा हुआ है नभ, न के लिए एन, न का उच्चारण कीजिएगा तो अ की साउंड आ रही है, न आ रही है, तो उसके लिए ए। भ का होगा BH, क्या होगा? BH, क्या हो गया? NA से न, BH से भ, नभ। उसके बाद लिखा हुआ है ठग, क्या लिखा हुआ है? ठग, ठ का होगा TH। जब ठ का उच्चारण कर रहे हैं तो अ की साउंड आ रही है, देखिए ठ आ रही है ना, तो उसके लिए ए लिखिएगा। ग के लिए जी रहेगा, क्या हो गया? THA से ठ, ग का जी होगा, तो जी से ग, ठग। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है जन, क्या लिखा हुआ है? जन, तो ज का हुआ जे, और ज का उच्चारण कर रहे हैं तो अ की साउंड आ रही है, ज आ रही है, तो ए लिखिएगा। क्या लिखिएगा? ए। न का होगा एन, क्या होगा? एन, जन, ठीक है ना। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप बहुत सारे शब्दों को, बिना मात्रा वाले शब्दों को इस प्रकार इंग्लिश में आप पढ़िएगा और लिखिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस क्लास को आप लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी घर बैठे आसानी से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।